जय हिंद साथियों, कैसे हैं आप सभी लोग। आशा करती हूँ अच्छे होंगे। मिशन वर्दी चैनल में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत है। साथियों, जैसा कि हमारी गणित की संख्या पद्धति की क्लास चल रही है, बस 1-2 क्लास आनी है, फिर हमारा संख्या पद्धति चैप्टर पूरा फिनिश है। एक क्लास आपकी ये हो गई, एक क्लास आपकी कल आ जाएगी। ठीक है, अब ये जो क्लास चलेंगी ये आपकी प्रैक्टिस के रूप में क्लास चलेंगी और हम कोई भी टॉपिक करेंगे उसको अच्छे से करेंगे। ठीक है, समझ गए ना। और जल्दी से जल्दी कवर कराने की कोशिश करूँगी। आगे जो भी टॉपिक उठाऊँगी उसको इतना लंबा नहीं खींचूँगी। अगर लंबा भी खींचूँगी तो क्लासेस को थोड़ा लंबा कर दिया करूँगी, तो आपको परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो ये हमारी संख्या पद्धति की क्लास 9 है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं, ये 2 प्रश्न कल की क्लास में, क्लास 8 में मैंने आपको करने के लिए दिए थे, जो आपको व्हाइट बोर्ड पर दिख रहे हैं। ठीक है, 2 प्रश्न और दिए थे, उनको भी लिखेंगे। सबसे पहले इनको हल करने की कोशिश करते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, 36, 42, 48, डैश 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 90, 96 में प्राकृतिक संख्याओं का योग बताइए। अब कल मैंने आपके लिए एक फॉर्मूला लिखाया था, प्राकृतिक संख्या 1 से स्टार्ट हो, 1, 2, 3, 4 डैश डैश डैश, तो फॉर्मूला डायरेक्ट लग जाता है n+1/2। लेकिन क्या ये संख्या 1 से शुरू हो रही है? 1, 2, 3 नहीं ना। तो इसके लिए सबसे पहले हमको n निकालना पड़ेगा। n निकालने के लिए मैंने आपको क्या बताया था? n बराबर लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटा दो और इसके नीचे रखना है आपको शार्वंतर। क्या रखना है? शार्वंतर। इन दोनों का डिफरेंस कितना है? 42 में से 36 घटाइए 6 प्लस 1। अब क्या करना है आपको? 96 में से 36 घटाइए 60। ठीक है, ये कट गया 10 बार, 10 छक्के 60, 10 और 1 11। n बराबर कितना आ गया? 11। n की वैल्यू हमारी आ गई है बहुत अच्छी तरीके से। इन प्रश्नों में सबसे पहले हम n की वैल्यू निकाल लेते हैं। जैसे ही n की वैल्यू आ जाती है, फिर उसके बाद हम निकालते हैं योग। अब भाई योग की कंडीशन क्या है? देखो, पहले तो लास्ट वाली संख्या में से पहली वाली संख्या घटाई n के लिए, लेकिन यहाँ होता है लास्ट वाली संख्या और पहली संख्याओं को जोड़ लो। ठीक है, और बट्टे में अब आपको शार्वंतर नहीं रखना, अब आपको बट्टे में 2 रखना है हर हालत में। ठीक है, 2 और गुणा में जो n आया है उसको रख लीजिए। इनको जोड़िए, 132/2 गुणा 11। ये कट गया 2 से 66 बार, 66 गुणा 11 गुणा कर लीजिए। 11 छक्के 66 हासिल 6, 11 छक्के 66 और हासिल 6 कितने हो गए? 726। ये हो गया आपका आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन है। इन प्रश्नों में सबसे पहले तो हम n की वैल्यू निकाल लेंगे। जैसे ही n की वैल्यू आ जाएगी, फिर हम प्राकृतिक संख्याओं का योग निकाल लेंगे। ठीक है, अब आप क्वेश्चन 10 देख लीजिए। 120, 135, 150, डैश 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 600 में प्राकृतिक संख्याओं का योग पूछा है। ठीक है, मैंने पूरा प्रश्न नहीं लिखा है, सिर्फ योग लिख दिया है, तो आप समझ जाना कि मैं क्या पूछना चाह रही हूँ। ठीक है, बोल मैं एकदम सही रही हूँ। यहाँ थोड़ी जगह नहीं थी ना, इस वजह से थोड़ा नहीं लिख पाए, है ना। तो देखो, अब हम क्या करेंगे? लास्ट वाली में से पहली वाली घटाएंगे और हमको निकालना क्या है? n। क्या निकालना है? n। तो देखो, n बराबर लास्ट वाली में से पहली वाली घटा दो, बट्टे में इन दोनों के बीच का अंतर। 135 में से 120 गए तो कितना बचा? 15। ठीक है, बट्टे में 15 प्लस 1। कंडीशन समझ गए? समझ गए ना। अब हमको क्या करना है? 600 में से 120 घटाना है, कितना बचा? 0, 8, 4, 15 प्लस 1। 15 से काटो, 15 तिया 45, 15 दूनी 30। n बराबर 32 और 1 33। n की वैल्यू
निकल आई। अब हम निकाल लेंगे प्राकृतिक संख्याओं का योग। योग का फॉर्मूला है कि लास्ट वाली संख्या और पहली वाली संख्या जोड़ लीजिए, बट्टे में 2 गुणा n की वैल्यू 33। अब क्या करेंगे, 720 बट्टे 2 गुणा 33, ये कट गया 360 बार। 360 गुणा 33, गुणा कर लूँ इसका, 3 18 9 10, ऐसे ये हो जाएगा आपका 0 8 8 1 1। ये हो गया आपका आंसर। एक आंसर ये है और एक आंसर ये है। दोनों प्रश्नों के आंसर आपके निकल आए हैं। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, ये 2 प्रश्न भी मैंने आपको कल करने के लिए दिए थे और ऐसे प्रश्न मैं आपको बहुत अच्छी तरीके से करा चुकी थी। तो देख लीजिए क्वेश्चन 9। क्वेश्चन 9 की कंडीशन है आपकी 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। ठीक है, सबसे बड़ी संख्या पूछी है, तो हम क्या करेंगे, 4 क्रमागत, 4 को पकड़ लीजिए। अब भाई ये विषम है, ठीक है, याद रखना है कि संख्या आपकी कैसी होनी चाहिए, विषम। ठीक है, सम के रट्टे में नहीं पढ़ना है यहाँ पे। अगर सम देता तो सम के रट्टे में पढ़ना था, लेकिन यहाँ दिया है विषम। ठीक है, तो देखो 4 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 72 है। 72 में 2 कितने का भाग, 4 का, 18 बार कट गया। अब आप कहोगे कि 18 ये हो गई बीच वाली संख्या। मैंने तो कल आपको यही बताया था, बिल्कुल सही है, लेकिन उसने बोला है कि हमको विषम लेनी है। अब आप देख लीजिए 18 के बाद कौन सी विषम संख्या आती है, 19 विषम हो गई, 2 का भाग कहाँ जा रहा है इसमें। और 18 से पहले कौन सी विषम संख्या आती है, 17। ठीक है, अब इस 18 का कोई महत्व तो नहीं है क्योंकि ये भाई सम संख्या है। ठीक है, उसने पहली बोल दिया है विषम, तो हमको इनसे मतलब है। ठीक है, और ऐसी कंडीशनों में आप बीच वाली संख्या नहीं निकाल पाओगे, वो पॉइंटों में आ जाती है। ठीक है, समझ गए ना। अब हम क्या करेंगे, सबसे बड़ी संख्या ज्ञात कीजिए। तो देखो 1 2, 2 संख्याएं हो गई, 1 2, एक यहाँ हो जाएगी, एक यहाँ हो जाएगी, 4 क्रमागत संख्याएं हो गई आपकी। अब 17 से पहले विषम संख्या 15 और 19 के बाद विषम संख्या 21। उसने पूछा है सबसे बड़ी विषम संख्या 21 हो गया आपका आंसर। इन सभी अंकों में सबसे बड़ी कौन सी है, 21, तो यही आपका आंसर है। अगला क्वेश्चन, 6 क्रमागत विषम, यहाँ भी कंडीशन विषम वाली दी है उसने। ठीक है, तो चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए। 6 को पकड़ लीजिए, 6 क्रमागत विषम संख्याओं का योग 180 है। 180 में भाग दीजिए 6 का, 180 में भाग दीजिए 6 का, कितनी बार, 30 बार। ठीक है, 30 को यहाँ रख लो। ठीक है, उसने विषम बोला है, क्या 30 विषम है, 30 में भाग दीजिए 2 का। सम संख्याएं वो होती हैं जिनमें 2 का भाग चला जाए, 30 में 2 का भाग जा रहा है, 15 दूनी 30, तो ये तो भाई सम संख्या है। तो हम क्या करेंगे, 30 से आगे 31 आता है, वो तो आपका कैसा है, वो आपका विषम है। 30 से पहले 29 आता है, ये भी आपका विषम है। अब आप क्या करोगे, इस 30 को काट दोगे, मैटर खत्म। अब देखो उसने 6 बोला है, 1 2, अभी तो आपकी 2 संख्या हुई हैं, एक संख्या यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो, एक यहाँ ले लो। देखो 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 29 से पहले 27, 27 से पहले आपका 25, 31 के बाद 33, 33 के बाद 35। ठीक है, समझ गए। और इससे कंफ्यूज हो रहे हो ना, तो इसको मैंने कर दिया रफ। अब तो ठीक है, काट पीट खत्म, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। उसने बोला है चौथी संख्या, चौथी संख्या कौन सी है, ये पहली हो गई, ये दूसरी, ये तीसरी, ये चौथी, ये पांचवी, ये छठवीं, चौथी संख्या पूछी है, तो भाई ये है 31। 31 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए।
जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं, अब हम कुछ नया पढ़ेंगे। ठीक है, नए में संख्याओं के वर्गों एवं घनों पर आधारित प्रश्न पढ़ेंगे। जहां घात 2 लग जाए वो वर्ग की संख्या के रूप में चेंज होती है, और जहां आपकी घात 3 लग जाए तो समझ जाइए कि हाँ ये घन है, घात 2 लग रही है तो वर्ग है। ठीक है, कंडीशन समझ गए? तो देखो 1 से n तक कैसे बताऊंगी। 1 से n तक के धन पूर्णांक के वर्गों पर आधारित प्रश्न पढ़ लेते हैं। जैसे 1 का स्क्वायर, तो ये वर्ग है। ठीक है, उसने बोला है ना वर्ग का मतलब ही होता है घात आपकी 2। ठीक है, 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर डैश डैश डैश, ये संख्या आपकी n तक जा रही है, n का स्क्वायर। ये समझ गए ना, धन पूर्णांकों के वर्गों पर आधारित प्रश्न आपके चल रहे हैं। अब इसका जो फॉर्मूला है वो क्या है, फॉर्मूला देख लीजिए। n लास्ट वाली वैल्यू, n+1, एक कोष्टक में n+1 है और दूसरे कोष्टक में 2n+1 बट्टे में 6। ये आपका फॉर्मूला है। अब मैंने लिखा है आप लोगों के लिए क्वेश्चन, तो देख लीजिए। 1 का स्क्वायर, सेम कंडीशन बन रही है यहाँ तक, 1 2 3, ठीक है, प्लस डैश डैश डैश, n की जगह क्या हो गया 80। तो n बराबर क्या है, n बराबर 80। अब आपको क्या करना है, ये जो फॉर्मूला है इस फॉर्मूले को लगा लो। फॉर्मूला को हिंदी में कहते हैं सूत्र, है ना। तो फॉर्मूला है आपका n+1 2n+1 बट्टे 6। n की वैल्यू 80 और n+1, समझ गए ना, 2n+1 बट्टे 6। अब क्या करेंगे, 80 गुणा 80 और 1 81 गुणा 8 दूनी 16, 160 हो गए, और 161 बट्टे 6। ठीक है, ये कट गया 3 से, ये 3 से 2 बार कट गया, ये 3 से कट गया 27 बार, ये 2 से 40 बार कट गया। अब कुछ नहीं है, 40 गुणा 27 गुणा 161, जो भी आंसर आएगा कैलकुलेशन करके वही आपका आंसर है। ठीक है, अब कैलकुलेशन आप खुद कर लेना क्योंकि थोड़ी लॉन्ग है, समय लगेगा, इन दोनों का गुणा करना पड़ेगा, फिर जो संख्या आएगी उसका गुणा करना पड़ेगा। ठीक है, तो आप कैलकुलेशन खुद कर लेना, मैंने आपको पूरा मेथड अच्छे तरीके से समझा दिया है। क्वेश्चन 2 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 2 की कंडीशन। अब आप कहोगे कि ये तो 1 से शुरू नहीं हो रहा, लेकिन परेशान ना हो, हम 1 से शुरू कर देंगे और जो एक्स्ट्रा में संख्या हमने ली है ना उनको घटा देंगे, क्योंकि जब तक हम इसको 1 से शुरू नहीं करेंगे ना, क्योंकि ये संख्या भी तो हमारी 1 से शुरू हो रही है, तब तक हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाएंगे। तो हम 1 से शुरू कैसे करेंगे, देखो 1 स्क्वायर 2 स्क्वायर डैश 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 70 स्क्वायर। अब आप समझ पा रहे हो एक कंडीशन कि भाई ये संख्या तो 20 से शुरू हो रही है, तो 1 से 19 तक हमने एक्स्ट्रा में ली है। एक्स्ट्रा में क्यों ली है, क्योंकि अगर हम उसको नहीं लेते ना तो हम इस फॉर्मूले को नहीं लगा पाते। ऐसा नहीं है कि आप डायरेक्ट ऐसे ही अपने फॉर्मूले को लगा रहे हो, ऐसे काम नहीं चलता। फॉर्मूले के लिए क्रम बनना चाहिए, जब आपका क्रम बन जाएगा तो हमारा क्वेश्चन आसानी से हो जाएगा। अब एक्स्ट्रा में जो चीज़ आपने ली है उनको घटा दो, क्या दिक्कत है। -1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश डैश डैश, ये संख्या कितने से स्टार्ट है, 20 से। 1 से लेकर 19 तक तो हमने एक्स्ट्रा में लिया है, 19 को घटा दो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं। हो गया क्वेश्चन। यहाँ पे n की वैल्यू 70 आ गई, यहाँ पे n की वैल्यू 70 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू 19 आ गई, क्योंकि ये प्रश्न भी तो बन गया। 1 का स्क्वायर, देखो 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस डैश 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 19 का स्क्वायर, n की जगह 19 का स्क्वायर है। ऐसे ही आपका ये प्रश्न बन गया। अब आप इस फॉर्मूले में रख लो,
फॉर्मूला क्या है, n प्लस 1 2, n की वैल्यू 70 प्लस 1 बट्टे 6 माइनस n की वैल्यू 19 प्लस 1 2 इंटू 19 प्लस 1 बट्टे 6। इस कंडीशन को आप सॉल्व कर लोगे, कोई दिक्कत तो नहीं है। जो भी सॉल्व करके आपका आएगा आंसर वही तो आंसर है। जैसा कि साथियों मैं आपको बता दूं, अभी हमने वर्गों पर आधारित योग के प्रश्न किए थे। अब हम करेंगे 1 से n तक के धन पूर्णांकों के घनों के योग पर आधारित प्रश्न। तो देख लीजिए, 1 से n तक बोला है, 1 क्यूब, इसको क्यूब बोलते हैं, प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब, डैश 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 n का क्यूब। अगर इस सीरीज में आपकी श्रेणी बन रही है, इस सीरीज में आपकी श्रेणी बन रही है, तो आप इस फॉर्मूले को लगाओगे। ठीक है, फॉर्मूला है n, फिर कोष्टक में n प्लस 1 बट्टा 2 कोष्टक बंद होल स्क्वायर। फॉर्मूला आपको याद करने होंगे और आपको ये वाला क्रम भी अपने दिमाग में रखना पड़ेगा। ऐसा नहीं कि 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर सम संख्याओं के रूप में दिया है तब भी आपने ये फॉर्मूला लगा लिया। उसका फॉर्मूला अलग होता है, उसका भी बताऊंगी, परेशान नहीं होना है। ठीक है, तो देख लीजिए, ये आपकी मतलब क्रम से चल रही है, 1 2 3 है ना, और क्यूब लगे हुए हैं। तो यहाँ पे देखो, 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब। ठीक है, यहाँ तक सेम कंडीशन, प्लस डैश 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 n की वैल्यू 90, n बराबर 90। फॉर्मूला क्या लिखाया है, n प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। यही तो आपका सूत्र लिखाया है, फॉर्मूला यही तो लिखाया है। n बराबर कितना है, 90, 90 प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर। 90 और 1 91 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ये कट गया 45 बार, है ना, 2 से 90 45 बार कटा। अब आप क्या करोगे, 45 गुणा 91। सबसे पहले तो आप इन दोनों का गुणा कर लेना। ठीक है, जो भी संख्या गुणा करके आती है फिर उसका वर्ग कर देना, तो आपका आ जाएगा आंसर। ठीक है, बस आपको कैलकुलेशन करनी है। मैं कैलकुलेशन करूंगी तो थोड़ा समय लग जाएगा, इस वजह से मैंने आपको कैलकुलेशन करने को दिया है। आप भी कैलकुलेशन को जल्दी से जल्दी करने की कोशिश करना, जिससे क्या है कि आपकी प्रैक्टिस बहुत अच्छी तरीके से हो जाएगी। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 2। अब आप कहोगे कि ये तो 1 से स्टार्ट नहीं हो रहा, तो ये फॉर्मूला हम कैसे लगा दें? तो मैं कहूँगी थोड़ा पेशेंस रखो, 1 से शुरू होगा। ठीक है, तो देख लो, 15 का क्यूब प्लस 16 का क्यूब प्लस 17 का क्यूब प्लस डैश 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 60 का क्यूब, है ना। अब 1 से शुरू करने के लिए हमको क्या करना होगा, 1 से लेकर 14 तक संख्याएं हमको लेनी पड़ेंगी, और जो संख्याएं एक्स्ट्रा में होंगी उनको हम घटा देंगे। यही तो वर्गों वाली कंडीशन में क्वेश्चन 2 में किया था, यही हम यहाँ करेंगे, जिससे क्या है कि 1 से स्टार्ट हमारी संख्या हो जाएगी, फिर हम फॉर्मूले में आसानी से रख देंगे। 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, 3 का क्यूब, डैश 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 60 का क्यूब। अब एक्स्ट्रा में संख्या हमने कितनी ली, 1 से लेकर 14 तक ली ना, ये तो 15 से शुरू हो रही है, तो 1 का क्यूब, 2 का क्यूब, डैश 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 14 का क्यूब। अब आप कहोगे आपने प्लस क्यों लगा दिया भाई, कोष्टक में या माइनस भी तो लग रहा है, पूरी संख्या आपकी माइनस में है। ठीक है, तो परेशान नहीं होना, कोष्टक लगा दिया है। अगर यहाँ पूरे में प्लस है तो आपका फॉर्मूला बन रहा है, इस वजह से प्लस है, तो इस चीज़ को लेके टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, अब देखो यहाँ पर n की वैल्यू 1 से शुरू हो रहा है, तो n की वैल्यू तो ऑब्वियसली आपकी 60 हो गई। ठीक है, और यहाँ पर 1 से शुरू हो रहा है तो n की वैल्यू 14 हो गई। अब क्या है, फॉर्मूला है आपके आगे, क्या दिक्कत है, फॉर्मूले में रख दीजिए। तो देखो फॉर्मूला है n की वैल्यू 60, n प्लस 1, 60 प्लस 1 बट्टा 2 का होल स्क्वायर।
माइनस लगाएं, माइनस n की वैल्यू 14 गुणा, ये यहाँ पे गुणा है, ये मत समझना कि प्लस है कि माइनस है, गुणा है ये, गुणा, तभी तो गुणा लगाया है मैंने, तभी तो गुणा लगाया है मैंने। ठीक है, अब आप देख लीजिए n की वैल्यू 14 प्लस 1 बट्टे 2 का होल स्क्वायर। ठीक है, अब देखो 2 से कट गया 30 बार, 30 गुणा 60 और 1 61 का होल स्क्वायर माइनस 2 से 7 बार, 7 गुणा 14 और 1 15 का होल स्क्वायर। इन दोनों का गुणा कर लेना, फिर आपको जो भी गुणा करके संख्या आ रही है उसका वर्ग करना है। ठीक है, और इन दोनों का गुणा कर लेना, जो भी संख्या आपकी आ जाए उसका वर्ग करना है। दोनों के मान जो भी निकले उनको फिर घटा देना है, वही हो जाएगा आपका आंसर। कैलकुलेशन आपके ऊपर डिपेंड कर रखी है मैंने, जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं। अब हमारी कंडीशन क्या बन गई है, निम्नलिखित संख्याओं का योगफल ज्ञात कीजिए। ठीक है, 1 से n तक की जो जितनी भी सम संख्या हैं, मतलब 2 से n तक लिख लीजिए, 2 से n तक, 2 से n तक सम संख्याओं के वर्गों का योग। ठीक है, तो देखो 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, 6 का स्क्वायर, डैश 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 n स्क्वायर। अब यहाँ पर सम संख्याओं वाली कंडीशन बन रही है ना, और इससे पहले हमने क्या पढ़ा था, प्राकृतिक संख्याओं वाली कंडीशन। 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्राकृतिक संख्याओं के रूप में बन रही थी ना, वो ये आपकी सम संख्याओं के रूप में बन रही है। तो अब आपको क्या करना है, देख लो, ये इसका सूत्र है n प्लस 1 n प्लस 2। और जैसा कि मैं आपको बता दूं, जो आपकी प्राकृतिक संख्याएं थी उसका फॉर्मूला था n प्लस 1 और इधर 2n प्लस 1 था। ठीक है, और बट्टे में 6 वाली कंडीशन थी। तो यहाँ थोड़े चेंजेस हैं जिनको आप देख पाओगे, देख पा रहे हो। ठीक है, तो क्वेश्चन 1 देख लीजिए, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 20 का स्क्वायर। n की वैल्यू तो यहाँ डायरेक्ट आपकी क्या आ गई, 20 क्यों आ गई। अब आप कहोगे कि आपने 20 ऐसे कैसे ले लिया, बिना पूछे ले लिया आपने, तो मैं आपको एक्सप्लेन करूंगी, परेशान ना हो। ठीक है, 20 इस वजह से ले लिया क्योंकि 2 से n तक की सम संख्याओं का योग अगर वो देगा, अगर कोई भी संख्या आपकी 2 से शुरू हो रही है तो आप लास्ट वाली संख्या को यहाँ ले लीजिए और बेधड़क आप क्वेश्चन में इस फॉर्मूले को लगा दीजिए। ठीक है, समझ गए ना। अब आप क्या करोगे, फॉर्मूला लगाओ, n की वैल्यू चलो मैं लिख देती हूँ, n प्लस 1 n प्लस 2, ये आपका फॉर्मूला है बट्टे में 6। n की वैल्यू 20 प्लस 1 और 20 प्लस 2 बट्टे 6। अब आप क्या करोगे, 20 गुणा 20 और 1 21 गुणा 20 और 2 22 बट्टे 6। अब आपको इसको सॉल्व करना है, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। ठीक है, अब आप देख लीजिए क्वेश्चन 2। अब आप कहोगे कि भाई ये तो 2 से शुरू नहीं हो रहा, तो ये कैसा क्वेश्चन है, तो मैं कहूँगी परेशान ना हो। ठीक है, परेशान ना हो, आप 2 से शुरू कर लो, 2 से शुरू कर लो, जो भी एक्स्ट्रा संख्या होंगी उसको घटा देना। कैसे, 2 का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर, डैश 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 70 का स्क्वायर। अब पता है यहाँ तक हमने वहाँ तक की संख्या ले ली, 36 से पहले आपकी जो सम संख्या है वो कौन सी है, 34 है ना। 2 से 34 तक हमने एक्स्ट्रा संख्या ली है, तो जो एक्स्ट्रा है उनको घटाओ, 2 का वर्ग, 4 का वर्ग, डैश 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 34 का वर्ग। ठीक है, समझ गए। अब तो फॉर्मूला ठीक है, 2 से शुरू हो रहा है, 2 से शुरू हो गया, ये भी 2 से शुरू हो गया, तो यहाँ n की वैल्यू 70 है और यहाँ पे n की वैल्यू 34 है। अब क्या है, फॉर्मूले में रख दीजिए, आपका आ जाएगा 70 और 1 71, 70 और 2 72 बट्टे 6 माइनस 34 और 1 35 और 2 36 बट्टे 6। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। सारी चीज़ें समझ आ रही हैं।
कहीं कोई दिक्कत तो नहीं हो रही आपको? मैं हर एक चीज़ एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है? तो जब मैं कर सकती हूँ आप लोगों के लिए ये सब, तो आप क्यों नहीं कर सकते, है ना? आप अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें। आप वो हो जो कोई दूसरा नहीं है, ठीक है? तो अपने आप को किसी से कमज़ोर ना समझें, अपने आप को मजबूत करें, इस तरह से मजबूत करें कि हाँ, आपको अंदर से एक जुनून आए कि इस बार जो वर्दी है वो सिर्फ मेरी है और किसी की नहीं है, ठीक है? तो ये सब कुछ आपको सोचना पड़ेगा। जब तक आप ये चीज़ें नहीं सोच पाओगे ना, तब तक सब कुछ बेकार है, आपका पढ़ने में भी मन नहीं लगेगा। और जब आप सोच पाओगे कि हाँ, मुझे सिलेक्शन लेना है, मुझे सिलेक्शन इस बार लेना है, अगर मेरा सिलेक्शन इस बार नहीं हुआ तो कभी नहीं होगा, अगर ये चीज़ आप सोचोगे ना, तो मुझे विश्वास है कि एक दिन आप वर्दी अवश्य पाओगे, ठीक है? तो उस वर्दी को पाने के लिए पढ़ना तो पड़ेगा, तो पढ़ लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो, अभी हमने पढ़ा था 1 से n तक की सम संख्याओं के वर्गों के योग पर आधारित, है ना? अब हम पढ़ेंगे 1 से n तक की विषम संख्याओं के वर्गों के योग का हम निकाल लेंगे। तो देख लीजिए 1 से n तक, अब आपको विषम लेना है, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर। भाई सारी ऐसी संख्याएं जिनमें 2 का भाग 2 लेकिन नहीं जा रहा, मतलब विषम संख्याएं, प्लस डैश 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 n। फॉर्मूला आपका जो सम का है वही विषम का रहेगा, क्योंकि अंतर सम और विषम में तो सेम है ना। देखो 2 4 6 अंतर कितना आ रहा है, शार्प अंतर कितना है, 2 है। और विषम में देखो 1 3 5 7 कितना आ रहा है शार्प अंतर, वही सेम 2। तो मतलब फॉर्मूला आपका सेम रहेगा। अब आपको कुछ नहीं करना, 1 से शुरू हो रहा है ये, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, सॉरी 2 का नहीं, 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर डैश 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 19 का स्क्वायर प्लस 21 का स्क्वायर। मतलब 1 से कंडीशन शुरू हो रही है, n तक जा रही है, तो n की वैल्यू 21। अब आप क्या करोगे, इस फॉर्मूले में रख दो 21, 21 और 1 22, 23/6। इसको सॉल्व कर लेना, जो भी आएगा वही आपका आंसर है। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए। अब आप कहोगे कि भाई ये तो 1 से शुरू नहीं हो रहा, मैं क्या करूं, मैं तो परेशान हूं, 1 से शुरू नहीं हो रहा, ये वाली कंडीशन 1 से दे देता है, पहला क्वेश्चन ये 1 से दे देता है, दूसरे क्वेश्चन में लफड़ा फैला देता है। लेकिन परेशान नहीं होना, ठीक है? परेशान नहीं होना। आपको प्राकृतिक संख्याएं आती हैं, धन पूर्णांक आते हैं, आपको सम संख्याएं आती हैं, विषम संख्याएं आती हैं, तो फिर परेशानी क्यों, परेशान नहीं होना, ठीक है? तो देखो 1 से बना लो, 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, 5 का स्क्वायर डैश 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 37 का स्क्वायर। अब आपने जो एक्स्ट्रा में लिया है, उसको घटा दो। क्या लिया एक्स्ट्रा में, 15 से पहले की विषम संख्या बताइए। अब आप कहोगे 14 तो सम है, 13 हो गई विषम, क्योंकि 13 में भाग नहीं जा रहा 2 का, ठीक है? तो देखो 1 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 13 का स्क्वायर। अब देखो यहाँ पे n बराबर बन गया 37, यहाँ पे n बराबर बन गया 13, ठीक है? अब इस फॉर्मूले में रख दो 37, 38, 39। मैंने कुछ नहीं किया, फॉर्मूले में रखा है। देखो 37 और 1 38, 37 और 2 39, माइनस लगाए 13 14 15/6। जो भी हल करके आएगा वही आपका आंसर होगा, ठीक है? जैसा कि साथियों आप हेडिंग देख पा रहे हैं, हेडिंग का मतलब ही आप समझ जाओगे। प्रथम n सम प्राकृतिक संख्याओं का योग। ये मैंने प्राकृतिक क्यों लिखा है, क्योंकि प्राकृतिक संख्या आपकी 1 से शुरू होती हैं, ठीक है? लेकिन उसने कंडीशन क्या दे दी है, प्रथम n सम, प्रथम n सन, मतलब वो 1 से भी शुरू करा रहा है और वो ये कह रहा है कि भाई के चाहे 1 से शुरू हो, लेकिन आपको मतलब तो सम से है। अभी तक इससे पहले जो हम प्रश्न करते हुए आ रहे थे, हम उन प्रश्नों को कर रहे थे ना
कि सम संख्याओं के वर्गों का योग 2 का स्क्वायर 4 का स्क्वायर, इसमें तो कहीं प्रथम नहीं लगा था, अब यहाँ पे प्रथम लग गया है तो कहानी चेंज हो गई है। ठीक है, तो अगर प्रथम लग जाए, प्रथम n सम संख्याओं के योग वाली कंडीशन हो जाए तो ये फॉर्मूला आपको लगाना है, ये आपको फॉर्मूला लगाना है। अब जैसे कि एक क्वेश्चन आपको देती हूँ, उसके माध्यम से अच्छी तरीके से समझ आ जाएगा। प्रथम 100 सम संख्याओं का योग, अच्छे से समझने की कोशिश करना, समझ आ जाएगा, कुछ भी डिफिकल्ट नहीं है। प्रथम 100 सम प्राकृतिक संख्याओं का योग, प्रथम का मतलब कि ये जो कंडीशन है इसने ऐसे कर दी है और ये 100 तक जा रही है। अब देखो ये कंडीशन बन गई, प्रथम का मतलब 1 से शुरू कर दिया उसने। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए कि ये 100 संख्या है, 100 में 50 आपकी सम होंगी और 50 विषम होंगी, ये कंडीशन होगी। अगर सम विषम हम निकालेंगे 100 तक की संख्याओं का तो 50 सम होंगी, 50 विषम होंगी। लास्ट वाली संख्या को पकड़ लो, लास्ट वाली संख्या को पकड़ लो, 2 का भाग दे दो, सम विषम निकल आएंगी। ठीक है, अब हमको क्या करना है, अब हमको क्या करना है, इस फॉर्मूले में रख देंगे n प्लस 1, n की वैल्यू 50, 51, गुणा कीजिए, 2550 हो गया आपका आंसर। ठीक है, समझ गए। क्वेश्चन 2 देख लीजिए, बिल्कुल सेम है जैसा हमने क्वेश्चन 1 किया है। प्रथम 150 सम संख्याओं का योग पूछा है, प्रथम का मतलब ये कंडीशन इसने 1 से बना दी, ये वाली कंडीशन बना दी इसने, लेकिन हमको ये लिखने की भी ज़रूरत नहीं है, मैं आपको समझा रही हूँ, समझाना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, तो लास्ट वाली संख्या 150, 150 के आधे कर लीजिए, 75 इसमें सम होंगी और 75 ही इसमें विषम होंगी। ठीक है, अब क्या करोगे, ये जो फॉर्मूला है ना सम संख्याओं का योग प्रथम के लिए ही है, ऐसा नहीं कि मन किया लगा दिया कहीं भी। n बराबर 75, अब क्या करोगे n प्लस 1, 75 n 75 रखो, 75 और 1 76, दोनों का गुणा कीजिए, 6 पंजे 30, 42 43 44 45, 7 5 35, 49 50 51 52। ठीक है, दिख रहा है ना आपको, 0 0 7 6, ठीक, 0 0 7 5, 5700 हो गया आपका आंसर। ठीक है, कंडीशन समझ गए। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 3 अच्छे तरीके से देख पा रहे हैं, इसने तो सम संख्याओं के रूप में दे दिया, किसके रूप में, सम संख्याओं के रूप में, 12 प्लस 14 प्लस 16 प्लस डैश 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 प्लस 78 प्लस 80, प्रथम सम संख्याओं का योग। अगर ये यहाँ पर प्रथम नहीं लिखता तो हम इसको फॉर्मूले से निकाल लेते, जो मैंने फॉर्मूला लिखाया था ना, पहले तो आप 2 से शुरू कर लेते हो उसको, 2 4 6 8 10 12, फिर उसके बाद n बराबर 80 ले लेते और जो एक्स्ट्रा में संख्या ली हैं उनको आप घटा देते। फॉर्मूला क्या लग जाता आपका सम संख्याओं के लिए, अगर ये प्रथम नहीं होता तो n प्लस 1, दूसरे कोष्टक में n प्लस 2 बट्टे 6, लेकिन कंडीशन प्रथम वाली है। जब प्रथम वाली कंडीशन है तो ये 1 से तो बनाना ही पड़ेगा, 1 से बनाना पड़ेगा ना, तो आपको 1 से 80 तक की संख्या लेनी है, 1 से 80 तक की संख्याओं का योग। ठीक है, अब आप मुझे ये बताइए, आपने इसके अकॉर्डिंग 1 से 10 तक एक्स्ट्रा लिए हैं। ठीक है, यहाँ पर लिखना भूल गई हूँ मैं, 1 से 80 तक सम संख्याओं का योग। हमको सिर्फ सम देखनी है, विषम से मतलब नहीं है, लेकिन लिखना हमको 1 से ही पड़ेगा। ठीक है, माइनस जो भी एक्स्ट्रा लिया है 1 से 10 तक सम संख्याओं का योग।
ट्रिक बताई थी ना आपको, क्या ट्रिक बताई है? लास्ट वाली पकड़ लो संख्या 80। 80 में 2 का भाग दो, 40 इसमें सम होंगे, 40 इसमें विषम होंगे। ठीक है, अब यहाँ पकड़ लो 10, 5 इसमें सम होंगे, 5 इसमें विषम होंगे। सम को इंग्लिश में इवन बोलते हैं, विषम को ऑड बोलते हैं। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब क्या है, n बराबर क्या हो गया 40, यहाँ पर n बराबर 5, फॉर्मूला n प्लस 1, n कितना है 40 और 41 हो गया n प्लस 1। ठीक है, माइनस लगा हुआ है 5 गुणा 6। ठीक है, अब गुणा कीजिए, 0 4 16 माइनस 6 पंजे 30 घटाकर 1610 आ गया। यही आपका आंसर है। जैसा कि अभी हमने प्रथम n सम संख्याओं का योग पढ़ा था, अब हम पढ़ेंगे प्रथम n विषम संख्याओं का योग। इसका फॉर्मूला होता है n स्क्वायर। इसके लिए हमको n भी तो चाहिए। हमने जितना भी प्राकृतिक संख्या, सम संख्या, विषम संख्या पढ़ा है, हमने n की वैल्यू तो निकाली है, बिना n के हमारा प्रश्न हल नहीं हुआ है। ठीक है, तो इसका फॉर्मूला n स्क्वायर। जितने भी फॉर्मूले लिखाए हैं ना, सभी को डेली रिवीजन करना, तभी आपके माइंड में सेट हो पाएंगे। ठीक है, तो देख लीजिए प्रथम, यहाँ भी कंडीशन भाई प्रथम की दे दी, मतलब 1 2 3 4 5, समझ गए ना। इसमें सम भी होगा, इसमें विषम भी होगा। ठीक है, प्रथम n विषम संख्याओं का योग पूछा है, यहाँ से देख लो 1 3 5 7। वैसे तो पूरी संख्या आपकी विषम है, वैसे तो पूरी संख्या आपकी विषम है, लेकिन कोष्टक में बोल दिया है प्रथम विषम संख्याओं का योग, तो आप निकाल लोगे, परेशान ना हो। आप क्या करोगे, 1 से 45 तक विषम संख्याओं का योग आपको निकालना है। उसके लिए n की वैल्यू चाहिए। विषम संख्याएं कितनी होंगी 45। हमने 45 को रख लिया है। सम संख्याओं में जो लास्ट वाली संख्या होती थी उसमें 2 का भाग देते थे। अब इसमें 45 में 2 का भाग आप दोगे, कैसे दोगे? भाग देना तो आता है, 2 दूनी 4 और यहाँ पे 5, 2 दूनी 4, 1 बचा। ठीक है, 1 बचा। अब भाई शेषफल बच रहा है, तो भाग पूरा पूरा नहीं जा रहा, तो अब आपको क्या करना है देख लो। अब आपको क्या करना है देख लो। क्या 45 में भाग जा रहा है 2 का? नहीं जा रहा। अब 45 से कम कौन सी संख्या है जिसमें 2 का भाग जा रहा है? 44। 45 को आधा कर रहे हैं तो उसमें भाग नहीं जा रहा। 45 से कम 44, 44 में 2 भाग 2 का, 22 इसमें आपकी सम हो गई और 22 इसमें विषम हो गई। अब एक कंडीशन भी तो है, ये 44 संख्या हैं और ये 45 है, एक संख्या भी तो आएगी लेकिन वो विषम में जाएगी। 22 + 1 23, समझ गए? जो आपकी एक्स्ट्रा संख्या है ना वो किस में जाएगी? विषम में जाएगी, सम में नहीं जाएगी। सम में इस वजह से नहीं जाएगी क्योंकि 44 तक आपकी संख्या है, आपने भाग दिया तो 22 सम हो गई, 22 विषम हो गई, और जो 45वीं संख्या 1 बची है ना वो विषम में चली जाएगी क्योंकि 45 खुद विषम है। दिमाग लगा लो ना, ठीक है, नो प्रॉब्लम। अब n की वैल्यू कितनी आ गई? 23। n की वैल्यू 23, फॉर्मूला n स्क्वायर है, 23 का वर्ग कितना होता है? 529 हो गया आपका आंसर। जैसा कि आप देख पा रहे हो क्वेश्चन 2, ये भी आपका प्रथम विषम संख्याओं पर आधारित प्रश्न है। क्या इसमें n की वैल्यू दी है? आप कहोगे n की वैल्यू हो गई 55, नहीं, ठीक है। प्रथम विषम संख्याओं के योग को निकालने का फॉर्मूला n स्क्वायर है और सम संख्या विषम संख्या प्रथम से स्टार्ट होती है तो 2 का भाग देते हैं, ठीक है। तो आप देख लीजिए, पहली बात तो ये संख्या 1 से शुरू नहीं हो रही,
पहली बात तो ये संख्या 1 से शुरू नहीं हो रही, तो 1 से 55 तक प्रथम विषम संख्याएं, ठीक है, संख्याएं आपकी n होती हैं, ठीक है। अब 1 से 55 तक ली आपने, समझ रहे हो मेरी बात को, 1 से 55 तक ली आपने। अब एक्स्ट्रा में ऐसी कितनी संख्याएं हैं जो आपने ली हैं, एक्स्ट्रा में ऐसी कितनी संख्याएं हैं विषम संख्या जो आपने ली हैं। 1 से लेकर 19 तक विषम संख्या आपने ली है ना, कि नहीं ली, कि परेशान हो, परेशान नहीं होना। 1 से लेकर 19 तक चलना हमको इसके अकॉर्डिंग है, ऐसे नहीं कि भाई 1 से 20 तक लिए हैं, नहीं भाई नहीं, चलना इसके अकॉर्डिंग है, तभी तो वो प्रश्न देता है, ठीक है। 1 से लेकर 19 तक प्रथम n विषम संख्याएं निकाल लेते हैं। कैसे निकालेंगे, देखो यहाँ से ले लो 55, यहाँ से लिया आपने 55, यहाँ से ले लिया 19, दोनों में भाग जा रहा है 2 का, नहीं जा रहा। 55 से पहले कौन सी संख्या है जिसमें भाग जा रहा है, 54, ठीक है। इसको आपको रखना है, सर्किल बना दो जिससे आप भूलो नहीं, और इससे पहले 18। अब इसमें 2 का भाग दीजिए, 2 का भाग दोगे, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, 27 इसमें सम होंगी, 27 इसमें विषम होंगी, ये सम ये विषम। अब देखो जो 55वीं संख्या है आपकी वो कैसी है, समय के विषम है, विषम है, तो मतलब इसमें एक संख्या आपकी ऐड हो जाएगी, 28 इसमें आपकी विषम हो जाएंगी। अब बात कर लेते हैं यहाँ पे, 2 का भाग दो, 9 इसमें सम होंगी, 9 इसमें विषम होंगी। अब इसमें 19 भी कैसी संख्या है, विषम संख्या, 1 जोड़ दो 10, ठीक है। कंडीशन समझ गए, यहाँ पर n की वैल्यू 28 आ गई, यहाँ पर n की वैल्यू 10 आ गई, और ये माइनस में है, यहाँ पे माइनस में भी तो है, फॉर्मूला n स्क्वायर है, 28 का वर्ग माइनस 10 का वर्ग, ठीक है। 28 का वर्ग 784 माइनस 100, 684 हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ गए, जो भी पढ़ा है अब पता लगेगा कितना पढ़ा है। प्रैक्टिस प्रश्न आपके शुरू हो गए हैं, है ना, तो देख लीजिए, लिख भी दिया है मैंने प्रैक्टिस प्रश्न। पहला प्रश्न करने की कोशिश कीजिए, देखते हैं कितने लोग एकदम सही सही आंसर निकालते हैं। पहला प्रश्न है, यदि 5 क्रमिक मतलब क्रम से हैं, मतलब क्रम से हैं, यदि 5 क्रमिक पूर्णांकों का योग s हो तो उनमें सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा, बताइए सबसे बड़ा पूर्णांक क्या होगा। मैंने आपको बोला था ना, इनको पकड़ लीजिए, इसको पकड़ लीजिए। यदि 5 क्रमिक, इसको भी पकड़ना है, क्रमिक पूर्णांकों का योग s है, s में भाग दो 5 का, तो s बट्टे 5, बीच वाली संख्या निकल आई आपकी s बट्टे 5, s बट्टे 5 आपकी बीच वाली संख्या निकल आई। अब आपसे एक कंडीशन बोली गई है, क्रमिक, क्रमिक का मतलब होता है क्रम से, क्रमिक का मतलब क्रम से, ठीक है। और कितनी संख्याएं, 5 हैं, तो 2 इसके आगे होंगी, 2 इसके पीछे होंगी, ठीक है। तो क्रम से मतलब 1 2 3 इस रूप में चलना है। अगर हम आगे जाएंगे संख्या हमारी घट जाती हैं, और पीछे जाती हैं तो संख्या बढ़ जाती हैं। ये कंडीशन समझाई थी मैंने, ठीक है। तो देखो सबसे बड़ा पूर्णांक पूछा है, मतलब ये वाला पूछा है, ये वाला पूछा है। अब आगे जाओगे तो यहाँ +1 हो जाएगा ये, और इससे भी आगे जाओगे तो +2 हो जाएगा, तो मतलब आपको ये लेना है। तो s बट्टे 5 + 2, ये कंडीशन समझ गए। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, s + 10 बट्टे 5, ये हो गया आपका आंसर। इसमें ऐसे दिमाग लगाना है, ठीक है। अगर सबसे छोटा पूछता तो यहाँ -1 कर देते, यहाँ -2 कर देते,
s बट्टे 5 माइनस 1 है ना, यहाँ पे रख लो माइनस माइनस माइनस, ठीक है, समझ गए ना। ये होती हैं ऐसे प्रश्न निकालने की कंडीशन। अब आप क्वेश्चन 2 देख लीजिए, ये तो कराया हुआ है, कर दोगे। देखो 50 से कम 3 के सभी धनात्मक गुणजों का योग बताइए। मतलब कि 3 का गुणा होना चाहिए, हमको मतलब नहीं है, ऐसी संख्या हमको लेनी ही नहीं है जिसमें 3 का भाग नहीं जा रहा, और 50 से कम तक लेनी है। ऐसा नहीं कि 50 से आगे निकल गए आप, फिर आप बोल रहे हो कि भाई ये तो 50 से आगे हो गई, 50 से कम लेनी है, ठीक है। तो देखो 3 3 दूनी 6, 3 त्रिका 9, डैश डैश डैश। अब 50 से कम कौन सी हो जाएगी? 50 में 3 का भाग जा रहा है, देखकर देख लीजिए, नहीं जा रहा। 50 में 3 का भाग नहीं जा रहा। 49 में भाग दीजिए, जा रहा है? नहीं जा रहा। 48 में दीजिए, 16 तिया 48, जा रहा है। तो आप यहाँ लिख दीजिए 48, ठीक है। अब हमारा ये प्रश्न बहुत आसानी से सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले तो हमको क्या निकालना है? n, क्योंकि यहाँ पर n नहीं है। सबसे पहले n की वैल्यू निकालेंगे तो n बराबर, लास्ट वाली में से पहली घटाइए, 48 माइनस 3 बट्टे इनका शार्वंतर 3 प्लस 1, 48 में से 3 गए तो 45 बट्टे 3 प्लस 1, 15 बार कट गया, 15 थी 45, 15 और 1 16, n की वैल्यू हो गई आपकी 16। अब उसने बोला है योग बताइए। योग का भी आपको सिखाया है, क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं, लास्ट और पहली वाली जोड़ लीजिए, 48 प्लस 3 बट्टे 2, बट्टे में 2 अपने मन से रखना है, ठीक है। इसमें ये नहीं है कि शार्वंतर रख दें, नहीं, बट्टे में 2 रखना है, और गुणा में जो आपकी वैल्यू आई है। अब आप क्या करोगे? 51 बट्टे 2 गुणा 16, 8 बार कट गया ये, 51 गुणा 8 कीजिए, 408 हो गया आपका आंसर। समझ गए? क्वेश्चन समझ आ रहे हैं ना? अच्छे तरीके से प्रैक्टिस होगी तो सारे प्रश्न आपके आसानी से हो जाएंगे। अब आप क्वेश्चन 3 देख लीजिए, क्वेश्चन 3 देख लीजिए। दिया है, ये दिया है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो दी है, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10 बराबर 55 दिया है, ठीक है। कितना दिया है? 55। तो उसने बोला है तो योगफल इतने का मान कितना होगा, ये किसके बराबर होगा? आप एक चीज समझ पा रहे हैं? 6 कम 6, 6 दूनी 12, 6 तिया 18, मतलब 6 का भाग जा रहा है, तो 6 को ले लो कॉमन, 6 को कॉमन लिया, 6 कम 6 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश डैश डैश, 6 का भाग 60 में 2 प्लस 10, ठीक है। अब देखो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 10, ये वैल्यू बन गई। इसका मान कितना है? 55। 6 गुणा ये वाला 6, ये 6, समझ गए? 6 गुणा 55, इसकी वैल्यू रख दी मैंने 55। गुणा कर लीजिए इन दोनों का, 6 पंजे 30, 6 पंजे 30, 31 32 33, 330 हो गया इसका आंसर। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। जैसा कि आप क्वेश्चन 4 देख पा रहे हैं, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस डैश 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 प्लस 49 प्लस 50 प्लस 49 प्लस 48 प्लस डैश 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 प्लस 3 प्लस 2 प्लस 1 किसके बराबर होगा? आप एक चीज़ समझ पा रहे हैं? यहाँ से यहाँ तक कंडीशन और यहाँ से यहाँ तक कंडीशन सेम दी है। अगर ये कंडीशन आपको सेम दी जाए तो ये वाली जो कंडीशन होती है ना बीच वाली, उसका कर दीजिए वर्ग। 50 का वर्ग 2500, 2500 हो गया आपका आंसर, ठीक है। समझ गए ना? जैसा कि आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 5, 6, 7 ये भी करा चुकी हूँ, कोई अलग बात नहीं है, ठीक है। क्वेश्चन 5, 7 क्रमागत विषम, विषम को पकड़ लीजिए, पूर्ण संख्याओं का योगफल 133 है, 133 में भाग दीजिए 7 का, तो आपकी बीच वाली संख्या निकल आएगी। 7 एकम 7, 7 नाम 63, ठीक है। समझ गए? बीच वाली संख्या निकल आई, इसको रफ कर दूं, 133 बट्टे 7, जिससे आपको याद रहे कि हाँ यहाँ से आपका 19
आया है। ठीक है, तो न्यूनतम विषम पूर्ण संख्या बताइए। न्यूनतम बोले तो सबसे कम। ठीक है, तो कैसे? 7 बोला है, बीच वाली संख्या ये है, 3 इसके आगे होंगी, 3 इसके पीछे होंगी, तभी तो 7 हो रही है। 1 2 3 4 5 6 7। अब देखो न्यूनतम, अगर हम आगे बढ़ेंगे तो ज़्यादा से ज़्यादा संख्या आएगी, और बिल्कुल यहाँ पे आ जाएंगे तो सबसे कम संख्या आएगी। देखो विषम बोला है तो 19 से पहले विषम 17, 17 से पहले विषम 15, 15 से पहले विषम 13। ठीक है, समझ गए ना? तो इसका आंसर हो गया 13। अगला प्रश्न, अब आपको हो गया ये तो आपने कराया ही नहीं और ये क्या पूछ लिया। भाई परेशान नहीं होना, थोड़ा सा दिमाग भी लगाना है। ठीक है, अब देखो खुद देख पा रहे होंगे आप, 9 देख पा रहे हो ना, 9 + 16 + 25 + डैश 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 100 के जोड़, जोड़ बोले तो योग, योग का मान। देखो ये 3 का वर्ग हो गया, ये 4 का हो गया, ये 5 का हो गया, ये 10 का हो गया। क्या दिक्कत है? कोई दिक्कत नहीं। और मैंने आपको बताया था 1 स्क्वायर + 2 स्क्वायर, कोई भी संख्या अगर हम फॉर्मूले में रखते हैं, अब ये फॉर्मूला पता क्या बन जाएगा? जैसे ही हमारा n निकल आएगा तो n n+1 और 2n + 1/6। लेकिन उसके लिए हमको n भी तो निकालना है। n हम कैसे निकालेंगे? जब किसी भी संख्या को हम 1 से स्टार्टिंग से लेते हैं तब वो n तक जाती है, तभी तो हम n निकालते हैं, प्लस डैश 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 10। अब आपने जो चीज़ें एक्स्ट्रा में ली हैं, एक्स्ट्रा में क्या लिया आपने? 3 तक तो सेम है, 1 और 2 ही तो आपने एक्स्ट्रा लिया है, उसको घटा दो, उसको आपको घटाना है। -1 का वर्ग + 2 का वर्ग। ठीक है, अब देखो, अब n की वैल्यू यहाँ पे 10 आ गई और यहाँ पे n की वैल्यू 2 आ गई। कोई दिक्कत तो नहीं? कोई दिक्कत नहीं, इस फॉर्मूले में रख दो, क्या दिक्कत है? n = 10, 10 और 1 11, 10 दूनी 20 और 1 21/6 -2 × 3 और ये हो गया 2 दूनी 4 और 1 5/6, 2 तिया 6, 3 से 3 कट गया, मतलब यहाँ सिर्फ 5 बचा है आपका। अब हम इसको कर लेते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हो यहाँ मैंने सेम 10 10 लिख दिया है, लेकिन 11 होगा क्योंकि 10 में 1 जोड़ेंगे तभी तो 11 होगा। ठीक है, अब इसको कर लेते हैं। 3 से 7 बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, ये 5 बार कट गया। अब देखो 11 पंजे 55, 55 का गुणा कीजिए 7 में, 55 का गुणा कीजिए 7 में और घटा दीजिए आप 5। 385 - 5 = 380 हो गया इसका आंसर। ठीक है, समझ गए? कोई प्रॉब्लम तो नहीं आ रही। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 7 देख पा रहे हैं, क्वेश्चन 7 देख लीजिए। 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच की प्राकृतिक संख्याओं का योगफल, इसको आप श्रेणी के रूप में कैसे करोगे? श्रेणी के रूप में कैसे करोगे? 3 से गुणा करके बनी 100 और 200 के बीच, ऐसा नहीं 100 से पहले की आप ऐसी संख्या ले लें जिसमें 3 का भाग जा रहा है। 100 और 200 के बीच, 100 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 101 में जा रहा है 3 का भाग? नहीं जा रहा। 102 में जा रहा है? जा रहा है। 3 × 9 3 × 12, ठीक है, जा रहा है। तो आप भाग दे के देख सकते हो। तो 102 अब तो यहाँ से बन जाएगी, 3 3 के डिफरेंस ले लो, 105, 108 डैश डैश डैश। अब आप कहोगे भाई 200, 200 में 3 का भाग जा रहा है? नहीं जा रहा। 199 में जा रहा है? नहीं जा रहा। 198 में जा रहा है? तिछंग 18, एक हासुल बची, तिछंग 18 जा रहा है। तो यहाँ पे 198 ले लो। एक तो आप यहाँ से निकाल लोगे, सबसे पहले आप n की वैल्यू निकालना, उसके बाद योग निकालना, ठीक है, हमारा आंसर आ जाएगा। तो निकाल लेते हैं। n की वैल्यू निकालने के लिए क्या करेंगे? 198, पीछे वाली संख्या में से आगे वाली संख्या घटा दीजिए, 102 घटा दो, डिफरेंस कितने का है? 3 का, +1। चीज़ समझ गए ना? ओके, 198 में से 102 घटाइए, ये बचा आपका 6, 9, 3 + 1,
32 और एक 33, n बराबर कितना आया 33। n की वैल्यू आप निकाल चुके हो, ठीक है। अब आप योग निकालोगे। योग निकालने के लिए क्या करें, लास्ट और पहली जोड़ दीजिए। 198 प्लस 102 बट्टे में 2 रखना है, गुणा जो n आया है उसको गुणा में रखना है, ठीक है। ये जोड़ के 300 हो गया, 300 बट्टे 2 गुणा 33, काट के 150, ठीक है। 150 का गुणा करना है आपको 33 में, कीजिए। 15 × 45, हासिल 4, 15 × 45, 45 और 4 49, 4950 हो गया इसका आंसर, ठीक है। एक तरीका इसका ये है और एक तरीका इसका क्या है वो भी मैं आपको बताने वाली हूँ। अगर ऐसा कभी प्रश्न दिया जाए जैसे 3 से गुणा करके 100 और 200 के बीच, है ना, तो 100 को यहाँ रख लो, 100 को यहाँ रख लो, और 200 के बीच 200 को यहाँ रख लो। अब 3 से दे दो दोनों में भाग, 3 त्रिके 9, 3 त्रिके 9, एक शेष बचा यहाँ पे, है ना। तिछिंग 18, तिछिंग 18, ठीक है। अब यहाँ 2 शेष बचा है। यहाँ से अगर वो संख्या पूछता तो हम बता देते n बराबर 66 माइनस 33, तो n बराबर डायरेक्ट हमारी संख्या निकल आती। लेकिन उसने योग पूछा है तो हमने योग कर लिया, ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं है। अगर कभी भी संख्या पूछेगा तो आप इस रूप में n को निकाल सकते हो, लेकिन मुझे तो लगता है कि आपके लिए यही तरीका सबसे बेस्ट है। इसमें कुछ भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, मतलब कुछ भी नहीं है, बहुत सिंपल लगता है मुझे सिंपल लगता है, तो आपको तो और ज़्यादा सिंपल लगना चाहिए, आप इतनी सारी प्रैक्टिस करते हो, है ना, ठीक है। जैसा कि साथियों आप क्वेश्चन 8 देख पा रहे हैं, यदि 1 का स्क्वायर प्लस 2 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस x का स्क्वायर ये है, तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर प्लस डैश 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 प्लस 19 का स्क्वायर का मान क्या होगा। अब आप ऐसा मत करना कि भाई ये कंडीशन तो ऐसी दे दी है, इसका मान रख लेते हैं 19, x का मान 19 रख लेते हैं, इसकी वैल्यू इसमें रख देते हैं। क्वेश्चन गलत हो जाएगा। पूछो क्यों गलत हो जाएगा, क्योंकि ये प्राकृतिक संख्या दी गई हैं 1 2 3 डैश डैश डैश, ठीक है, और ये आपकी विषम संख्या दी गई हैं। विषम संख्याओं का फॉर्मूला मैंने आपको लिखाया था, याद कीजिए, n प्लस 1 n+2 बट्टे 6, यही तो लिखाया है। अब देखो अंतर हो गया ना, 2x + 1 है और यहाँ n+2 है, तो देखो 1 से शुरू हो रही हैं, कोई लफड़ाबाजी तो है नहीं कि कुछ घटाना है, कुछ एक्स्ट्रा में लेना है, ठीक है। तो n बराबर 19, फॉर्मूले में रख दो, n+1 19 और 1 20, n+2 19 और 2 21 बट्टे 6, 3 से 7 बार कट गया, 3 से 2 बार कट गया, 2 से 10 बार कट गया, 19 सत्ते 133, ये हो गया आपका आंसर, 1330 हो गया आपका आंसर। अब आप क्वेश्चन 9 देख लीजिए। क्वेश्चन 9 देखो, ये प्रश्न मैंने कराया नहीं है, लेकिन प्रैक्टिस के माध्यम से क्लियर हो जाएगा, ठीक है। प्रैक्टिस के माध्यम से ये प्रश्न आपका क्लियर हो जाएगा। जिनको आ रहा है अच्छी बात है, कुछ लोग तो x मान के करेंगे इस क्वेश्चन को, लेकिन आज आप ट्रिक सीख लो, आज आप ट्रिक सीख लो, ट्रिक से चुटकियों में कर लोगे आप। जैसे कि 2 प्राकृतिक क्रमागत विषम, पकड़ लिया ना, विषम संख्याओं के वर्ग भी पकड़ लिया आपने, का योग 394 है। लेकिन एक चीज हम भूल गए, 2 भी तो लेना है हमको, ठीक है, 2 से दे दिया भाग दे के संख्या कितनी आई, 2 एकम 2, 1 बचा, 2 नाम 18, 2 सत्ते 14, है ना। लेकिन उसने बोला है वर्गों का। अब ये संख्या किसके वर्ग के आसपास है, बताइए, ये संख्या किसके वर्ग के आसपास है, उसी का वर्ग आप ले लीजिए। देखो ये संख्या किसके वर्ग के आसपास है,
10 का 100 हो गया, 11 का 121 हो गया वर्ग, 12 का 144, 13 का 169, 14 का 196। ठीक है, 196 के आसपास है, आसपास है ना। कंडीशन समझ गए। 15 का 225 बहुत ज़्यादा हो गया, तो 196 मतलब किसका होता है वर्ग, किसका होता है, 14 का होता है। ठीक है, तो आप क्या रखोगे, यहाँ पे रखोगे आप 197 वाली कंडीशन है, यहाँ आप रखोगे 14। वर्गों का योग दिया है तो 14 ही लो। ठीक है, समझ गए ना। मतलब ये नहीं कि आप 14 का वर्ग करके बैठ गए हो, ये नहीं करना, ये नहीं करना, क्योंकि वर्गों का योग उसने हेडिंग में बोल दिया है। तो आप यहाँ सिर्फ ले लीजिए 14। अब आप मुझे ये बताइए, ये विषम दिया है, 14 विषम है, 14 विषम नहीं है, 14 सम है। तो इसके आगे एक संख्या होगी वो विषम होगी, इसके पहले जो संख्या होगी वो विषम होगी। ठीक है, 14 का मैटर खत्म। अब उसने बोला है उन संख्याओं का योग बताइए, मतलब कि जो संख्या आपकी हैं, दो संख्या हैं प्राकृतिक संख्या, दो ही तो हैं, 1 2, तो इनका योग 13 प्लस 15 28, 28 हो गया इसका आंसर। ठीक है, इन प्रश्नों को ऐसे हल किया जाता है। एक बार फिर से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, समझने की कोशिश करना। दो प्राकृतिक क्रमागत विषम संख्याओं के वर्गों का योग इतना है। ठीक है, देखो दो लेना है आपको, मतलब पकड़ लेना है दो, जिससे क्या है कि हमको ये रहता है कि हाँ 2 दिया है तो हमको 2 से भाग देना है। ठीक है, अब विषम दिया है तो मतलब संख्या अगर आपकी सम निकल के आ रही है तो उसको विषम बना लो। ठीक है, ये कंडीशन बता चुकी हूँ कि वर्गों। अब ये नहीं है कि वर्ग ही आप 196 लेकर बैठ जाओगे, नहीं, 196 किसका वर्ग है वो लेना है। 14 का है तो मैंने 14 वाली कंडीशन यहाँ रख ली। ठीक है, अब ये 14 तो सम संख्या आ रही है, उसने बोला है विषम लेना है, तो दो प्राकृतिक संख्याएं, एक ये हो गई एक ये हो गई। 14 से पहले 13 और 14 के बाद 15, और उसने योगफल पूछा है, दोनों को मैंने जोड़ दिया है तो मेरा योगफल निकल आया है। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 10, यदि 1 का क्यूब प्लस 2 का क्यूब प्लस 3 का क्यूब प्लस डैश 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 प्लस 10 का क्यूब बराबर 3025 है, तो 2 का क्यूब प्लस 4 का क्यूब प्लस 6 का क्यूब प्लस डैश 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 20 का क्यूब का मान पूछा है। तो इसमें सबसे पहले एक कंडीशन आप देख लीजिए, ये वाली कंडीशन का मान ये है। ठीक है, ये वाली कंडीशन का मान पूछा है। अब आपको एक चीज़ समझ आ रही है, एक चीज़ आप समझने की कोशिश करना। उससे पहले मैं आपको एक और चीज़ समझा देती हूँ। क्या, देखो, अगर कभी भी 1 का क्यूब गुणा 2 का क्यूब कर रहे हैं, घात अगर बराबर है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा लेकिन घात सेम रहेगी। ठीक है, कंडीशन समझ गए, चाहे घात 5 हो, ये है। ठीक है, घात आपकी 5 है, इन दोनों का गुणा हो जाएगा लेकिन घात आपकी सेम रहेगी। अब तो आपको क्वेश्चन अच्छे तरीके से समझ आ गया होगा। तो देख लीजिए, अब हम प्रश्न को हल कर लेते हैं। तो यहाँ से 2 एकम 2, दूना 4, 2 तिया 6, मतलब 2 कॉमन आ रहा है ना। देखो रफ कर देती हूँ, नहीं तो आप समझोगे कि आपने भाग दे दिया। यहाँ से 2 कॉमन ले लिया, अब मैं कहूँगी 2 की घात क्यों ले लूँ कॉमन, आप कहोगे क्यों, अभी तो समझाया है, बताती हूँ। 1 की घात क्यों रह जाएगा यहाँ पे 2 की घात क्यों रह जाएगा, यहाँ 3 की घात क्यों प्लस 10 की घात क्यों, अभी बताया है ना। 2 की घात क्यों का गुणा आप 1 की घात क्यों में करोगे, इन दोनों का गुणा हो जाएगा लेकिन घात आपकी सेम रहेगी। ठीक है, इस वजह से मैंने 2 की घात क्यों बाहर ले लिया है, जिससे आपको अच्छे तरीके से समझ आ जाए, और अच्छे तरीके से मैंने आपको समझा भी दिया है। अब देखो इसकी वैल्यू ये दी है 3025 दी है। 2 की घात क्यू का मान कितना होता है, 2 गुणा 2 गुणा 2, 2 दूनी 4 दूनी 8 कर दीजिए गुणा 100, सॉरी 25 अट्ठे 200,
8 या 24, 24,200 हो गया आपका आंसर। अगला क्वेश्चन दिया है आपका 1 + 2 + 3 + डैश 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 + 10 = 55 है, तो इसका मान उसने पूछा है। तो देख लेते हैं, 11 + 12 + 13 + डैश 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 + 20। अब उसने 1 से 10 तक मान दे दिया है, कोई दिक्कत नहीं है। हमको तो एक चीज़ आती है ना, n की वैल्यू निकालो और योग में रख दो, तो यहाँ से n की वैल्यू निकाल लो, क्या दिक्कत है। n बराबर लास्ट वाली में से पहली वाली घटाओ, 20 - 11, शार्वंतर कितने का है, 1 का, +1 है ना, यही तो कंडीशन होती है। 20 में से 11 गए तो 9, 9 + 1 10, n बराबर 10। ठीक है, अब योग निकालने के लिए क्या करें, लास्ट और पहली जोड़ो, 20 + 11 बट्टे 2 गुणा जो आपका n आया है उसको रखते हैं, 20 और 11 31 बट्टे 2 गुणा 10, 5 बार कट गया, 31 गुणा 5, 5 एकम 5, 5 या 15, 155 हो गया आपका आंसर। ये चाहे कुछ भी दिया हो, अगर इस कंडीशन में कभी क्वेश्चन पूछ लेना तो हमेशा n की वैल्यू निकालो, n की वैल्यू जैसी निकल आती है योग निकाल लो, क्या दिक्कत है, कोई दिक्कत नहीं है ना। वैसे भी ये संख्या आपकी प्राकृतिक संख्याओं के रूप में दी गई है। ठीक है, जैसा कि साथियों मैं आपको बता देती हूँ, ये जो प्रश्न है ये प्रश्न नंबर सिस्टम का नहीं है, श्रेणी का प्रश्न है, लेकिन नंबर सिस्टम की बुक में ये 2 प्रश्न दिए गए थे, इस वजह से मैंने सोचा कि क्यों ना आप लोगों को करा दिए जाएं, अच्छी खासी प्रैक्टिस हो जाएगी। ठीक है, जब बुक में दिया है तो क्यों ना करा दिए जाएं। देख लो, आप देख पा रहे हैं, 1 + 3 + 5 + 7 + डैश डैश डैश, पीछे कुछ भी नहीं दिया, उसने बोल दिया है कि 15 पदों का योग बताइए। 15 पद का मतलब ये इसने संख्या दे दी है, समझ पा रहे हो ना, संख्या दे दी है, n बराबर 15 दे दिया है, पदों की संख्या दे दी है, योगफल पूछा है, इसको बोलते हैं SN। ठीक है, समझ गए। अब बात आ जाती है, ये श्रेणी दे रखी है, a बराबर ये होता है, a बराबर ये वैल्यू है जो भी है, और सार्वंतर निकालना मैंने आपको बता ही दिया, इसमें से इसको घटा दो, जो भी डिफरेंस है वही आपका सार्वंतर है। सार्वंतर को d से शो करते हैं, ठीक है, डिनोट करते हैं, समझ गए ना। अब बात आती है फॉर्मूले की। फॉर्मूला होता है हमारा SN, मतलब योगफल बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d, ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले में सारी वैल्यू रख दो, योगफल ही तो पूछा है, यहाँ भी योगफल SN बराबर n कितना है आपका 15/2, 2 गुणा a की वैल्यू 1। a अगर कभी भी निकालना है तो जो पहली संख्या होती है ना वही आपकी a होती है, ठीक है, प्लस n कितना दिया है, n की वैल्यू 15 माइनस 1, d की वैल्यू हमने निकाल ली है ना अभी 2। ठीक है, यहाँ तक क्लियर सारी चीज़ें, बराबर 15/2, 15/2, 2 एकम 2 प्लस 15 में से 1 गया तो 14 गुणा 2। हर एक चीज़ बारीकी से समझाने की कोशिश कर रही हूँ, ठीक है। आप भी थोड़ा जो क्वेश्चन में थ्योरी दी गई है उस पर ध्यान देना, ऐसा नहीं कि आप योगफल निकालने लग जाएं उसका डायरेक्ट, पता लगा कि 15 का गुणा आप ऐसे ही कर दिए 1 में 2 में, फिर आप योगफल निकाल रहे हैं, ऐसा नहीं होता, ठीक है। पदों की संख्या दी है, मतलब n की संख्या दी है, तब उसने योगफल पूछा है, यहाँ भी कोई संख्या नहीं है, सबसे बड़ी बात तो ये है, ठीक। ये कंडीशन समझ गए। अब इसको सॉल्व करते हैं। 15/2, 2 हो गया, ये 14 दूनी 28, 28 और 2 30, ये कट गया आपका 15 बार। 15 गुणा 15 करो आप,
225 हो गया आपका आंसर। जैसा कि आप देख रहे हो अभी जैसा मैंने क्वेश्चन कराया था ना, सेम वही फॉर्मूला इसमें लगने वाला है। तो देख लीजिए, श्रेणी दी गई है 1 + 2 + 3 + डैश 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 के कितने पदों का योगफल इतना होगा। अब आप एक चीज़ समझ पा रहे हो, कितने पदों मतलब n की संख्या पूछी है। यहाँ पे क्या पूछा है, n की संख्या, n की संख्या पूछी है और योगफल इसने दे दिया है Sn बराबर दिया है 5050, है ना। a की वैल्यू 1 बताया था, जो सबसे पहला होता है वही आपका a होता है। इनमें आपको देखना है डिफरेंस, शार्वंतर कितना हो गया, d बराबर कितना हो गया 1। कोई दिक्कत, कोई दिक्कत नहीं। अब फॉर्मूला मैंने आपको बताया था, योगफल बराबर n/2 2a + n-1 इंटू d। Sn कितना है 5050, है ना, बराबर n की वैल्यू पूछ रहा है n/2, 2 गुणा a की वैल्यू 1 + n-1 इंटू d का मान 1। ठीक है, यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत तो नहीं। 5050 बराबर n/2 2 + n-1। अब क्या करूँ मैं इसका, 5050 ऐसे करके गुणा कर लें, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें, 1 का गुणा करेंगे इसमें तो ये तो भाई संख्या ऐसी रहने वाली है। 2 का गुणा करो इसमें, 2 का गुणा आप ऐसे कर लो। ये हो गए आपके कितने बताती हूँ, 0 0, ये संख्या हो गई 10,100 हो गए। ठीक है, तो मैं 10,100 को डायरेक्ट रख रही हूँ, 10,100 को मैं डायरेक्ट रख रही हूँ। इसका गुणा इसमें किया मैंने। अब n 2 में से 1 गया तो 1 बचा, 1 + n, यही तो कंडीशन आई। अब इसका गुणा इसमें करो, पहले तो इसको रख लो, 10,100 बराबर n का गुणा इसमें किया तो n हो गया, n का गुणा इसमें किया तो n² हो गया। इस पे घात 1 है, इस पे घात 1 है। ठीक है, और आधार बराबर हैं तो घातें जुड़ जाती हैं गुणा में। अब आपको क्या करना है, अब आपको करना है n², सबसे पहले रख लिया, प्लस में ही तो है, और +n, ये वाली जो संख्या है आपकी, इधर प्लस की है, इधर आके ये माइनस की हो जाएगी, यहाँ आके ये माइनस की हो जाएगी, बराबर 0। अब हमको इस चीज़ को करना है सॉल्व, इस चीज़ को करेंगे हम सॉल्व। कैसे करेंगे, 10,100 के ऐसे फैक्टर कीजिए, ऐसे गुणनखंड कीजिए कि आपकी जो संख्या है वो 1 आनी चाहिए, 1 n के रूप में आनी चाहिए, मतलब 1 आनी चाहिए। ठीक है, घटा के या जोड़ के कैसे भी करो, लेकिन आपका जो अंतर है या योग है 1 आना चाहिए। तो देखो 10,100, 10 का भाग दिया तो ये वाली संख्या बन गई, है ना, 0 हट जाएगी। फिर 10 से भाग दीजिए, 101। अब आप सोच रहे होंगे 10 का गुणा 10 में किया तो 100 हो गया, और 101 में से 100 घटा दो, 1 बचा। ठीक है, क्योंकि 101 में अब भाग नहीं जाएगा, किसी भी संख्या का भाग नहीं जाएगा 101 में, आप देकर देख लीजिए। ठीक है, तो आपने ये कंडीशन बना ली, ये वाली n² + 101 - 100, n आपने यहाँ रख लिया, ये वाला माइनस 10,100। गुणनखंड वाले जो प्रश्न होते हैं इस तरीके से आपके गुणनखंड वाले प्रश्न किए जाते हैं। ठीक है, अब आप क्या करोगे, अब आपको करना है n² प्लस इसका गुणा इसमें करो, 101n माइनस, ये माइनस भी तो है, 100n माइनस, ये वाली कंडीशन आ गई। ठीक है, अब देखो यहाँ n आपको कॉमन मिल रहा है, यहाँ भी मिल रहा है, तो n आपने बाहर निकाला, यहाँ 1n बचा ना, क्योंकि 1n तो आपने ले लिया, 1 बचा, प्लस यहाँ 101 बचा,
क्योंकि ये वाला n हम यहाँ निकाल चुके हैं। माइनस देखो यहाँ पीछे 2 जीरो आ रही हैं, यहाँ पीछे 2 जीरो आ रही हैं, तो आप 100 को कॉमन ले लीजिए। n माइनस, आपने माइनस लिया है ना, माइनस वाली कंडीशन, तो ये वाली कंडीशन आपकी प्लस हो जाएगी। क्यों हो जाएगी? क्योंकि माइनस प्लस का आप गुणा करोगे तो आपकी ऑलरेडी माइनस आ जाएगी। जब आप माइनस को बाहर ले लोगे तो ये संख्या आपकी प्लस की हो जाएगी। ठीक है, यहाँ तक समझ गए? यहाँ तक चीज़ें आपको अच्छी तरीके से समझ आ गई होंगी। अब देखो ये दोनों सेम है, n प्लस 101 बराबर 0 रख लीजिए, n माइनस 100 इसको भी लेना है, n माइनस 100 बराबर 0। अब देखो, अब आप सोच रहे होंगे n माइनस 100 बराबर 0 मैं यहाँ रखती हूँ, ठीक है, और इसको मैंने ऐसे रखा है। देखो n बराबर 101 प्लस का है, उधर जाके ये माइनस का हो जाएगा, और n बराबर ये माइनस का है, उधर जाके प्लस का हो जाएगा। जो कंडीशन आपकी प्लस की होती है ना वो आंसर होती है, जो माइनस की होती है वो आपकी आंसर नहीं होती है। ठीक है, तो ये प्रश्न आपका बहुत लॉन्ग हो गया है, लेकिन परेशान नहीं होना है, ऐसे प्रश्न बहुत कम ही आते हैं। साथियों, जैसा कि आप देख पा रहे हैं, अब हम करेंगे योग व अंतर पर आधारित प्रश्न। ठीक है, यहाँ से क्वेश्चन पेपर में पूछे जाते हैं, तो हमको ये अच्छे तरीके से क्लियर करना पड़ेगा। तो देखो क्वेश्चन 1 कह रहा है आपका, 2 संख्याओं का योग, है ना, 2 संख्याओं का योग 46 है तथा उनका अंतर 14 है। तो बड़ी संख्या बताइए। देखो बड़ी संख्या मान लो a, छोटी संख्या मान लो b, छोटी b हो गई, बड़ी a हो गई। उसने बोला है 2 संख्याओं का योग, a और b का योग कितना है? 46 है ये। ठीक है, उनका अंतर मतलब a और b का अंतर, b छोटा है तो b के आगे तो माइनस लगेगा ही, जो चीज़ छोटी है उसके आगे माइनस लगाएंगे। ठीक है, बड़ी के आगे आपको माइनस नहीं लगाना है, ये चीज़ समझ आ गई। बराबर 14। अब आपको क्या करना है, देखो प्लस माइनस वाली कंडीशन काट दो, a और a 2a बराबर, इन दोनों को जोड़ो 60। ठीक है, 2 से ये कट गया 30 बार, a बराबर 30। उसने क्या पूछा है? बड़ी संख्या a की वैल्यू कितनी आ गई? 30। यही हो गया आंसर, बड़ी संख्या कितनी आ गई? 30। ठीक है, क्वेश्चन 2 करने की कोशिश कीजिए। 2 संख्याओं का अंतर 15 है, मतलब कि वही आपको 2 संख्या लेनी है, 2 संख्याओं का अंतर 15 है, जबकि उनके योग का 11वां भाग 5 है। तो संख्या बताइए। बड़ी संख्या a, छोटी संख्या b, क्योंकि इसने अंतर बोल दिया है ना, अंतर बोला है तो छोटी संख्या के आगे माइनस लगाना पड़ेगा। ठीक है, 2 संख्याओं का अंतर a माइनस b बराबर 15 है, जबकि उनके योग a प्लस b के योग का 11वां भाग, मतलब 11 से भाग देना पड़ेगा, तभी तो ये इसका 11वां भाग बनेगा। कितना है? 5 है। a प्लस बी क्रॉस मल्टीप्लाई, कैची का गुणा, ठीक है, 11 पन्ना 55। a प्लस बी की वैल्यू कितनी आई? a प्लस बी की वैल्यू 55। ठीक है, देखो माइनस प्लस के हैं, कट गए, इन दोनों को जोड़ो, 2a बराबर, इनको जोड़ो, ये हो गया आपका 70, है ना, 2 से कट गया ये 35 बार। उसने क्या पूछा है? उसने संख्या पूछी है, छोटी और बड़ी दोनों संख्या पूछी है उसने, तो b का मान भी निकाल लो, क्या दिक्कत है। देखो एक तो आपका समीकरण ये था, दूसरा ये बन गया था, है ना, इनको अच्छे तरीके से लिख लेना, कंफ्यूज मत हो जाना। एक तो आपका समीकरण ये बन गया था, एक ये बन गया था, चाहे आप a का मान यहाँ रख लीजिए, चाहे आप a का मान यहाँ रख लीजिए, आंसर वही निकल के आना है। ठीक है, तो मैं a का मान समीकरण 1 में रखती हूँ, 1 में रखने पर समीकरण 1 क्या है आपका? a माइनस बी बराबर
15। अब देखो a की वैल्यू 35 माइनस b बराबर 15। अब आपको क्या करना है, आपको करना क्या है, ये जो 35 है इसको यहीं रहने दो, 15 को यहाँ ले आओ, प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा, और b को उधर भेजो, ये यहाँ पे माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा। तो ये कितने हो गए घट के 20, b बराबर कितना हो गया 20। ठीक है, b बराबर आपका 20 आ गया और a बराबर 35 आ गया, मतलब दोनों संख्या आपकी कितनी आ गई 35, 20। यही हो गया आपका आंसर। समझ गए ना। जैसा कि साथियों आप देख पा रहे हैं क्वेश्चन 3 कह रहा है दो संख्याओं का योग उनके अंतर का दुगुना है। यदि छोटी संख्या 10 है तो बड़ी संख्या पूछी है। बड़ी संख्या मान लीजिए a, छोटी संख्या मान लीजिए b। अब ये क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। दो संख्याओं का योग मतलब a प्लस b का योग उनके अंतर का, a माइनस b के अंतर का मतलब गुणा, दुगना है। ठीक है, यदि छोटी संख्या 10 है, छोटी संख्या b बराबर कितना है 10 है, छोटी संख्या मानी है ना b, छोटी संख्या उसने 10 दे दी है, तो बड़ी संख्या पूछी है, a का मान उसने पूछा है, तो b की जगह आपको क्या रखना है 10, a प्लस 10 बराबर a माइनस 10 गुणा 2। क्या करोगे अब a प्लस 10 बराबर 2a माइनस 20। ठीक है, अब क्या करोगे, अब आपको क्या कंडीशन करनी है, a को यहीं रखो। ठीक है, ये वाला a पहुंचा दो यहाँ पे, 2a, ये वाले a को तो मैंने यहीं रखा है, 2a, ये प्लस का इधर आके माइनस का हो गया। ठीक है, ये वाली कंडीशन यहाँ आ गई, 10 यहीं पर रखा हुआ है और ये माइनस का है, 20 इधर आके प्लस का हो गया। दो में से एक गया तो एक ही तो बचा, एक a हो गया बराबर 10 और 20 30 हो गया इसका आंसर। अब आप क्वेश्चन 4 देख लीजिए। क्वेश्चन 4 कह रहा है किसी धनात्मक संख्या में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम का 75 गुना प्राप्त होता है, तो वह संख्या क्या है, वह संख्या क्या है। मान लो कोई संख्या है आपकी x, व्युत्क्रम, अब मैं बोलूं कि x का व्युत्क्रम बताइए, तो कुछ भी नहीं है, इसके नीचे 1 है, 1 का भाग दोगे x में तो x ही आना है। लेकिन व्युत्क्रम में क्या होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर चली जाती है, ऊपर वाली नीचे आ जाती है, व्युत्क्रम हो जाएगा 1/x। ठीक है, समझ गए ना। व्युत्क्रम में ये होता है कि नीचे वाली संख्या ऊपर आ जाती है, ऊपर वाली नीचे चली जाती है। अब ये प्रश्न आसानी से सॉल्व हो जाएगा। किसी धनात्मक संख्या में से, हमने धनात्मक संख्या x ली, x में से 10 घटाने पर उसके व्युत्क्रम, मतलब इस संख्या के व्युत्क्रम क्या आया, 1/x ही तो आया, 1/x का 75, का मतलब गुणा 75। ठीक है, अब आप क्या करोगे, कैंची का मल्टीप्लाई, इसका गुणा इसमें, इसका गुणा इसमें हो जाएगा ना। ये तो वैसे भी 75 एकम 75 ही आएगा यहाँ पे। अब आप क्या करोगे, x गुणा x स्क्वायर माइनस 10x बराबर 1 का गुणा इस संख्या में 75 में करोगे तो 75 ही आना है। ठीक है, x स्क्वायर माइनस 10x, 75 इधर माइनस का नहीं है प्लस का है। ठीक है, प्लस का है, इधर आके किसका हो जाएगा माइनस का, बराबर 0। अब आपको 75 के ऐसे गुणनखंड करने हैं कि जोड़ के या घटा के 10 आ जाए। ठीक है, तो ऐसे करके आपको 75 लिखना है। 75 में भाग दीजिए 5 का, 5 एकम 5, 5 पन्ना 75। देखो 15 में से 5 घट रहे हैं तो 10 आ रहा है ना। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए। अब आप क्या करोगे, एक्स स्क्वायर माइनस 15 माइनस 10 x यहाँ भी है, यहाँ भी है, तो मैं यहाँ लिख ले रही हूँ बाहर। ठीक है, माइनस 75 बराबर 0। ठीक है, अब देखो एक्स स्क्वायर
माइनस का गुणा मैंने यहाँ किया है इसमें, तो ये माइनस हो गया -15 और इसका गुणा 15 में कर दो तो 15x हो गया। ठीक है, अब माइनस का गुणा इसमें करो -10 में, माइनस माइनस प्लस, प्लस 10 और x का गुणा भी हो जाएगा x, -75 बराबर 0। ठीक है, ये कंडीशन समझ गए आप लोग। अब आपको क्या करना है, इन दोनों में क्या कॉमन मिल रहा है, x मिल रहा है कॉमन। यहाँ पे देखो x 2 बार है, यहाँ पे 1 बार है, x ले लो कॉमन, 1x बचा, x -15। ठीक है, अब आप यहाँ पे +10 ले लो कॉमन, सॉरी +10 नहीं ले पाएंगे क्योंकि दोनों में भाग कितने से जा रहा है, 5 से जा रहा है। कितने से, 5 से, 5 ले लो कॉमन, x -15 बराबर 0। x -15 एक बार ले लो x -15, एक बार x + 5 बराबर 0, x -15 बराबर 0 और x + 5 बराबर 0। x बराबर, अब ये -15 इधर आके ये प्लस का हो जाएगा, x बराबर 15 और ये प्लस का इधर आके माइनस का हो जाएगा -5। लेकिन माइनस का जो मान आता है वो मान नहीं होता, ये गलत है, प्लस वाला हमारा एकदम सही है। +15 हो गया इसका मान, आपको दिख रहा है ना, अच्छे तरीके से देख लीजिए। ऐसे क्वेश्चन थोड़े लंबे होते हैं तो थोड़े कंफ्यूज हो जाते हैं, है ना। इसके लिए आपको फैक्टर आना बहुत ज़रूरी है, गुणनखंड आना बहुत ज़रूरी है। जब तक ये गुणनखंड नहीं आएगा हम ऐसे प्रश्नों को हल नहीं कर पाएंगे। साथियों, जैसा कि मैं आपको बता दूं, मिशन वर्दी चैनल पर हिंदी सर के द्वारा पढ़ाई जा रही है, बहुत अच्छा कंटेंट सर दे रहे हैं। और बात कर लेते हैं जीएस की। जीएस मेरे द्वारा पढ़ाई जा रही है। मैथ की क्लास सुबह 11 बजे आती है, बहुत अच्छे तरीके से आपको समझाने की कोशिश करती हूँ। रही बात रीजनिंग की, रीजनिंग की क्लास भी आपकी स्टार्ट हो जाएगी, तो परेशान नहीं होना किसी भी चीज़ को लेकर। इस बार हम सिलेक्शन लेंगे, हर हालत में लेंगे। साथ ही आपको वीडियो कैसी लगी कमेंट सेक्शन में बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। जय हिंद साथियों।